Okay, friends, we already talk about the acid and base very finely in this because of the acid and base की properties है, physical properties है, chemical properties है, वो सारी की सारी हमने पढ़ ली है. Then we are read about the how we separate OH plus and H plus in mean. Now we are be further to go to how strong are acid and base solutions. कौन से एसिड और बेस सॉल्यूशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनके बारे में हमने कहा था. मैंने फर्स्ट क्वेश्चन शायद पूछा था कि विच इज आर स्ट्रॉन्ग एसिड, विच आर द वीक एसिड. सो ये होगा कि किसे हम वीक कहेंगे, किसे हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे, उसके बारे में होगा. सो दैट द वी नो हाउ एसिड एंड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज to discuss between the acid and base. We have also learned that the previous section about dilution and decrease of concentration of H plus and OH minus in a solution. We can quantitatively find amount of this ion present in solution can be judged how strong given acid and base. हमने जो कहा कि जब हम पानी में डालेंगे तो H प्लस निकलेगा और OH माइनस निकलेगा. जितने H प्लस ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने H प्लस ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड. हम जितना H प्लस ज्यादा करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. सो दैट दिस also we are discussing about the jugs. We can also this is making use of universal indicator which is maximum serval indicator. The universal indicator show different color and different concentration of hydrogen ion in a solution. अब हम एक यूनिवर्सल जो हमारा अभी तक का इंडिकेटर था, हम सिर्फ एसिड और बेस के बारे में कर रहे थे. नाउ वी आर यूज फॉर द यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे होगा कि वैसे जितनी कॉन्सेंट्रेशन, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना अलग कलर देगा. H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जितनी होगी उतने अलग कलर देगा. दैट कॉल द यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग चीजों में कि कितने H प्लस निकलते हैं उनके अलावा अलग अलग कलर देते हैं. A scale for the measuring of hydrogen ion concentration in solution called pH scale has been also developed. This the P is pH stand for the potential in German and meaning of power, and also pH scale we are measure is pH generally from the 0 to 14. So 0 to 14 हमारी pH होती है और मोस्ट ऑफली इस pH को हमारी एसिड बेस कितनी स्ट्रॉन्ग है उसे हम pH मीटर से करेंगे. 0 to 14 होगा. 14 से ज्यादा कभी pH हो ही नहीं सकती बिकॉज ऑलवेज एक रीजन है कि वाटर की कुछ H प्लस उसमें निकलते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है 1 इंटू 10⁻⁻14 और 10⁻⁻14 को pH में कन्वर्ट करेंगे एज अ लॉगरिथम में तो 14 आ जाएगा. तो इसलिए 0 to 14 कभी भी 14 से ज्यादा हो ही नहीं सकती. So higher hydronium ion concentration lower the pH value. The pH of neutral solution is 7 and value is less than is 7 help of pH to represent the acidic solution. As the pH value of increase 7 to 14 it is present as an increase in a OH ion concentration in solution, that is increase in a strength of alkali and this general paper imagination of the. अब जितने H प्लस ज्यादा होंगे उतनी pH कम होगी. अब ये तो उल्टा हो गया ना कि जितनी pH ज्यादा, जितनी H प्लस ज्यादा उतनी pH कम. इन एसिडिक H प्लस हाइड्रोजन आयन होंगे जितने ज्यादा होंगे उतनी pH कम होगी क्योंकि 0 है वो सबसे ज्यादा एसिडिक माना जाता है और 14 है वो सबसे ज्यादा बेसिक माना जाता है. अगर तुम लोग कहोगे कि विच वन इज अ मोर एसिडिक, pH is equal to 6 and pH is equal to 1. So I put it to pH is equal to 1 क्योंकि pH 1 जिसकी होगी उसके बहुत सारे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. हमें 0 is the strongest pH. इसमें जितने हाइड्रोजन ज्यादा उतने pH कम. ओके समझ में आया. सो हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे उतने pH कम होंगे. OH आयन जितने ज्यादा होंगे इतनी pH ज्यादा होगी. जहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है एसिडिक नेचर 0 to 7 इज अ न्यूट्रल एंड 14 इज अ बेसिक नेचर. OH माइनस की इंक्रीज हो रही है, H माइनस की डिक्रीज हो रही है.
Activity 2.11 test the pH value of solution give the recording observation। ये सारी चीजें उनकी pH में लिखनी है। तो ये पूरा दिख रहा है, वो pH पेपर है। pH पेपर इज ऑरेंज टू ब्लू, ऑरेंज टू ब्लू ज्यादा है। ऑरेंज इज अ मोस्ट ऑफ, रेड इज एसिडिक एंड ब्लू इज अ बेसिक। सो हम पहले लेंगे गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस मीन्स हमारा जो अंदर हमारी स्टमच में होता है उसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो उसमें HCl होगा तो वो एसिडिक होगा और उसकी कुछ pH है 1.2 जैसी, तो वो ऑरेंज में आएगा। देन द लेमन जूस, उसकी भी 2.2 जितनी pH है। नाउ प्योर वाटर, प्योर वाटर हैव अ 7 एंड देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उनकी 10 pH होगी। देन 14 होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। The strength of acid base depend on the number of H plus ion, OH ions and production. Respectively, take hydrochloric acid and acetic acid in same concentration. Say the molar and products a different amount of hydrogen ion. Acid give the rise of H plus ion and strong acid, and acid of H plus ion has been weak acid. We can be also said the weak star and strong base are. ओके जितने H प्लस ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना H प्लस कम उतना स्ट्रॉन्ग वीक एसिड। ओके सो नाउ अब OH में बेस में आएगा, जितने OH ज्यादा दैट मीन्स दैट कॉल अ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड जितने OH कम दैट इज वीक बेस। Important of the pH in everyday life. Are the plant or animal pH sensitive? Our body works with the pH range of 7 to 7.8. हमारी बॉडी है वो हमारे ब्लड की pH 7 to 7.8 है, उसके अंदर ही वर्क करती है। अगर इससे ज्यादा या कम हो जाए तो हमारे अंदर के एंजाइम्स है, हमारे अंदर के जो हमारे हार्मोन्स है वो काम नहीं करेंगे। सो दैट इज हमारे, हमें मेंटेन करनी होगी इतनी pH। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH, हमारी इतनी रेंज में ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। विच व्हेन pH इन रेन वाटर इज लेस देन 5.6, लेस देन 5.6 इज अ वेरी लेस बिकॉज इट ऑफ प्योर एसिड, एसिडिक होती है तो इट कॉल एसिड रेन, एसिड रेन होती है। When acid rain flow from the river, it is pH of river water and it is survive from the aquatic life of such a river become more difficult. Okay, जो हमारा अगर एसिड रेन हुई तो एसिड पूरा जो हमारा वाटर है वो हमारे पॉन्ड्स में जाएगा, उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे डेंजरस करेगा। एसिड इन अदर प्लांट, द एटमोस्फियर ऑफ मैन्यू इज मेड ऑफ द थिक वाइल्ड and yellowish cloud of the sulfuric acid and do not think like a can exist on the planet। जो हमारा वेनस है, वेनस के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स है तो हम वहां पे कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। व्हाट इज द pH ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड? बैकयार्ड तुम लोगों के घर के अंदर जो कभी कुछ छोटा गार्डन होगा, बैकयार्ड होगा, उसके अंदर जो सॉइल की pH होगी तो सॉइल की pH ऑलवेज बी बेसिक, बेसिक होती है सॉइल की pH। प्लांट रिक्वायर द स्पेसिफिक pH रेंज ऑफ द हेल्थी ग्रोथ, हमारे प्लांट है वो रिक्वायर्ड करते हैं स्पेसिफिक pH फॉर द हेल्थी ग्रोथ। टू फाइंड आउट आई थिंक 8 to 10 होती है, वो हेल्थी ग्रोथ के लिए होती है। अगर उससे ज्यादा बेसिक हो तो दैट इज नॉट बी गुड फॉर दिस। Then collect the soil of variant place and pH manner of described below. That is also known as the grown in a region of the soil. Put out the 2 gram of soil test tube in a 5 gram of water and stick. Check the help of universal indicator paper. While we conclude this is soil pH for the growth and plant of region. अलग अलग प्लांट रीजन में अलग अलग pH में अलग अलग जो हमारा प्लांट है वो आते हैं। अगर तुम लोग कभी सॉइल देखो तो कभी कोई किसी चीज को ज्यादा सॉइल की जरूरत होती है, किसी चीज को कम सॉइल की बेसिक की जरूरत होती है। तो pH इज अ मोस्ट इन इफेक्ट ऑन अ प्लांट। pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा pH होगी वो ऑलवेज एसिडिक होगी बिकॉज ऑफ द HCl। हम सबको पता है कि हमारी स्टमच के अंदर HCl होगा। इट इज वेरी interesting that none of our stomachs produce hydrochloric acid is helps of digestion of food without harming our stomach during the
indigestion, the stomach produce too much of acid and cause the pain in a irritation. अगर जो हम खाना ऐसा खा ले कि उसके उसे पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो हमारा स्टमच होगा वो ज़्यादा एसिड रिलीज करेगा। ज़्यादा एसिड रिलीज करने की वजह से वो स्टमच की बाहर आ जाएगा और जो हमारी फूड पाइप है और हमारे ऊपर के स्टमच के ऊपर के थोड़े पार्ट में आ जाएगा तो दैट कॉल बी क्या कहेंगे तो उसे इरिटेशन होगी, पेन होगा। टू गेट रिड ऑफ प्लेन वी आर यूज बेस कॉल एंटासिन। हम यहाँ पे एक गोली लेते हैं एंटासिन। तो एंटासिन इज यूज फॉर द मोस्टली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेस है एंटासिन में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, बेस है और जो हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेगा। न्यूट्रलाइज रिएक्शन होगी एसिड और बेस की वजह से जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन सच रेमेडी वी हैव बीन सजेस्टेड beginning of the chapter. This is antacid neutralize the excess acid and magnesium hydroxide and mild base and it is often used for this purpose. pH change and cause the toothache में pH change होती है। हम कहते हैं toothache में कैसे हो सकती है because of the हमारी शुगर है, शुगर के अंदर हम खाएंगे उसके टुकड़े यहाँ रहेंगे, बैक्टीरिया है वो क्या करेगा उस शुगर को डाइजेस्ट करेगा। शुगर डाइजेस्ट होगी उसकी वजह से उसके अंदर एसिड रिलीज होगा क्योंकि बैक्टीरिया हो गए वो मोस्ट ऑफली एस्कॉर्बिक रेस्पिरेशन करेंगे। तो एस्कॉर्बिक रेस्पिरेशन करेंगे विदाउट ऑक्सीजन करेंगे इसीलिए उनको एसिड रिलीज होगा। एसिड एस्कॉर्बिक एसिड होगा रिलीज तो उसकी वजह से हमारे जो दांत है वो कभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हमारे स्ट्रॉन्ग दांत होते हैं और वो दांत भी के अंदर पानी में भी हम घोल लेते नहीं बट ये एसिड है वो उसे खा लेता है। सो द टूथ एटिकेट इज द स्टोर ऑफ द पीएच एंड अ माउथ इन अ 5.5 टूथ एलिमेंट enamel made from the calcium hydroxy peptide. Sodium from the calcium phosphate is also hard of the substance of body. It is not dissolved in a water but is corroded with the pH in a corroded means कि क्षरण होना उसका और जैसे कैसे लो में काट होता है वैसे that is body in sugar food particularly remove the mouth and eating. This best way to prevent of the clean mouth of the using the toothpaste which are the generally basic of cleaning teeth and neutralization excess acid and prevent tooth decay. Self defense by the animal and plant through the chemical warfare. Have you ever seen that the honeybee stings leaves an acid which is called bee irritation? Use the mild and baking soda for the relief and sting of the hair on nettle leaves ingest in methanoic acid and cause the burning pain. कभी कभी तुम लोगों को कभी हनी बीन जो ऊपर एक मार दे दो क्या होता है मोम कहती है कि मिट्टी लगा दो या बेकिंग सोडा लगाता है। क्यों? क्योंकि हरी बीन के डंक के अंदर जो होता है वो होता है एसिड और हमारी जो सॉइल होती है वो भी अल्कलाइन होती है, हमारा बेकिंग सोडा भी अल्कलाइन होता है। वो क्या करेगा अंदर जो एसिड आया उसे न्यूट्रलाइज करेगा और हमें जो दुख पेन हो रहा है वो कम कर देगा। ओके नेचुरल सोर्स एंड एसिड ये सिर्फ एक दो मार्क में पूछा जाता है, अभी तो एमसीक्यू आने वाले हैं तो ध्यान रखना। सो विनेगर इज अ एसिडिक एसिड, ऑरेंज इज अ साइट्रिक एसिड, tamarind means tartaric acid, turmeric means imli, then the tomato is a oxalic acid, sour milk curd जो होती है वो lactic acid, then the lemon citric acid and we have in methanoic acid and the nettle string एक प्लांट है जो हमें अगर चुभ जाए वो मेटल स्ट्रिंग है उसकी जो रोम्स है वो हमें लगते हैं तो उसके अंदर भी मेथेनोइक एसिड होता है जो हमें डंक जैसा लिखता है, जैसे हम एंट के डंक मारते हैं या करते हैं वैसा ही होगा। नेचर प्रोवाइडर नेटलिंग्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, जो हमारा मिथेनोइक एसिड है उसे हम फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं। सो मोर अबाउट सॉल्ट, अब हम हमारे सॉल्ट के ऊपर आएंगे। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो एसिड बेस के रिट्रेज में एक सॉल्ट मिलता है। सो द प्रेवेंट सेक्शन हैव बीन बी फॉर्मलाइज सॉल्ट ड्यूरिंग द वेरियस रिएक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड मोर ऑफ द प्रॉपर्टीज। फैमिली ऑफ सॉल्ट
और सॉल्ट हम ओके थोड़ा कर लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में बाद में करेंगे। जब दो केमिकल्स होते हैं प्लस और माइनस दोनों मिलते हैं उसे कहेंगे सॉल्ट फैमिली। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट K2Cr2 KSO4 K2SO4 potassium sulfate. Then the sodium sulfate NaSO4 Na2SO4, calcium sulfate CaSO4, magnesium sulfate MgSO4, copper sulfate CuSO4, sodium chloride NaCl, sodium nitrate NaNO3, sodium carbonate NaCO3, then ammonium chloride NH4OH। ये सब के नाम मैं बोल रही हूँ, आपको होमवर्क में भी ये सारे के सारे नाम और उनकी बाजू में उनके लिखने हैं। Identify the acid base and which is above N. This salt having the previous negative radical and also belong to family. The NaCl and Na2Cl belong to the family of sodium. Then the NaCl and KCl is family of the chlorine salt. How many families can be identified among this activity? जो ऊपर के सारे उनकी families बनानी है। So pH of salt, collect the following samples: sodium chloride, potassium nitrate, aluminum chloride, zinc sulfate, copper sulfate, sodium malatate, sodium carbonate, sodium hydrocarbonate. Check their solubility in water and check the action of the solution. Litmus paper of pH paper. Which of the salt are acidic, which of salt are basic and neutral? That is, identify the acid base use of the form of salt and report the observation. Salt are strong ओके इसके बाद का जो हमारा सॉल्ट वाला होगा वो हम बाद में करेंगे। आपको इतने सारे सॉल्ट दिए गए हैं, उसमें आपको अभी तक ये कहा गया था कि न्यूट्रल होगी सॉल्ट की होगी, बट सारे के सारे सॉल्ट न्यूट्रल होते नहीं हैं। ओके तो यहाँ से हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको होमवर्क में ये सारी जो सारे के सारे उनके नाम, उनके जो हमारे साइन या सिंबल्स है वो लिखने हैं। एंड सेकेंड वन ये तो है ही, ये होमवर्क तो देगा ही कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच ऑफ एवरीडे लाइफ, ये सारे पॉइंट लिखने हैं। एंड ऑल्सो उनके जो हमारे सॉल्ट दिए गए हैं उनके सिंबल्स लिखने हैं। ओके नाइस डे, गुड बाय।